कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करा रहे हैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको कराए थे एक्सरसाइज के 1.28 तक क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम आपको 1.29 से आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए 1.29 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये कह रहा है नेलोरफिन। नेलोरफिन का फॉर्मूला दिया है बच्चों C19H21NO3, जो कि मार्फिन जैसी गैस होती है। जो कि कैसी गैस होती है? मार्फिन जैसी गैस का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः नेलोरफिन की 1.5 मिलीग्राम, नेलोरफिन की 1.5 मिलीग्राम, यानी ये नेलोरफिन की मात्रा है बच्चों। क्या है ये? मात्रा है, ठीक है ना। खुराक दी जाती है। उपर्युक्त खुराक के लिए 1.5 गुणा 10⁻³ मोलल। मोलल का मतलब होता है मोललता। क्या होता है बच्चों? मोललता। ये मोललता दी है विलयन की। जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, यानी विलायक का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। WA निकालना है हमें। इसमें क्या निकालना है? WA। तो सबसे पहले इसमें विलय और विलायक लिखते हैं। विलायक क्या है आपका? इसमें विलायक A बराबर हो जाएगा H2O, और विलय B बराबर हो जाएगा नेलोरफिन। नेलोरफिन का फॉर्मूला ये है बच्चों C19H21 और NO3। इसके अणुभार की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मोललता वाला फॉर्मूला हमें लगाना है WB गुणा 1000 बट्टे MB गुणा WA, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू हमारे पास है। MB हमें WA हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका अणुभार यहीं पे निकाल लेते हैं पहले। MB विलय का अणुभार 19 गुणा 12 प्लस 21 गुणा 1 हाइड्रोजन का प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 गुणा 16। ये टोटल करेंगे बच्चों तो 311 आएगा। कितना आएगा? 311 आएगा। इसके बाद नेलोरफिन की 1.5 मिलीग्राम, यानी WB का मान दिया है बच्चों। WB बराबर 1.5 मिलीग्राम। इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे बच्चों, तो 1.5 गुणा 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 गुणा 10⁻³ ग्राम। अब मोललता कितनी दी है? मोललता दी है ये स्मॉल m बराबर 1.5 गुणा 10⁻³। ये आपकी मोललता दे रखी है, ठीक है। इसके बाद हमें WA फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें? WA बराबर क्या? तो फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल m बराबर क्या होता है? WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA इन ग्राम, ठीक है। हमें यहां से WA निकालना है बच्चों, तो WA को यहां ले जाते हैं और इसको यहां ले जाते हैं। तो WA बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा स्मॉल m। अब इन सब की वैल्यू लगा देते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू लगाते हैं। तो WA बराबर कितना हो जाएगा? WB का मान है 1.5 गुणा 10⁻³ गुणा 1000 बटे MB का मान है 311, और स्मॉल m मोललता का मान है बच्चों 1.5 गुणा 10⁻³ तो ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब WA बराबर बचेगा 1000 बटे 311। इसका जब इसमें भाग देंगे बच्चों, तो WA बराबर आ जाएगा 3.2 ग्राम। यही आपका आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? आंसर होगा 3.2 ग्राम, ठीक है। इसे नोट करें अपनी कॉपी पर, और फिर से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो अगला प्रश्न है बच्चों आपका 1.30 1.30। देखिए सही प्रश्न तो यही है बच्चों, ठीक है ना। क्या है, 0.15 कैपिटल एम है, 0.15 कैपिटल एम बेंजोइक अम्ल के 250 ml विलयन को तैयार करने हेतु बेंजोइक अम्ल के द्रव्यमान की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए यदि विलायक मेथेनॉल हो, यानी बेंजोइक अम्ल को किस में घोला गया हो, मेथेनॉल में घोला गया हो, ठीक है। तो विलायक आपका मेथेनॉल है और विलय कौन है, बेंजोइक एसिड है बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। विलायक है आपका मेथेनॉल, विलायक ए बराबर CH3OH है बच्चों, मेथेनॉल है। और विलय बी बराबर है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। इसके अणुभार की हमें जरूरत पड़ेगी, विलय के अणुभार की, तो उसको निकाल लेते हैं यहीं पे। MB 6 गुणा 12 प्लस 5 गुणा 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 16 प्लस 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे तो 122 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 122। अब 0.15 कैपिटल एम दिया है, यानी कि मोलरता दे रखी है बच्चों 0.15, ये मोलरता है बच्चों, ठीक है। 250 ml विलियन, V बराबर कितना दे रखा है, 250 ml, ठीक है। तैयार करने बेंजोइक अम्ल के द्रव्यमान, यानी WB बराबर क्या पूछ रहा है बच्चों, WB बराबर क्या, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें मोललता वाला, कैपिटल M बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा V, ठीक है। यहां से हम WB बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M गुणा MB गुणा V बटे 1000। अब WB बराबर इसका मान है 0.15, MB का मान 122, V का मान 250 बटे 1000। इससे इसको काटेंगे बच्चों 4 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार। और जब 122 का गुणा 0.15 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18.3, कितना आएगा, 18.3 आएगा बच्चों, ठीक है, बटे 4। अब 4 का जब इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा बच्चों 4 24 16 दशमलव 4 पंजे 20 4 सत्ते 28, 4.57 ग्राम, 4.57 ग्राम, यही आपका आंसर है बच्चों। तो इसे नोट करें, फिर इससे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 1.32 1.32 CH3 CH2 CHCl COOH है ना, के 10 ग्राम को 10 ग्राम को, यानी ये विलय की मात्रा हो गई 10 ग्राम, 250 ग्राम जल में, ये विलायक हो गया आपका जल, मिलाने से होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए, यानी कि डेल्टा TF पूछ रहा है। हिमांक का अवनमन क्या होता है, डेल्टा TF। लेकिन इसने वैल्यू दे रखी है बच्चों, क्योंकि ये एसिड है तो वियोजन स्थिरांक दे रखा है इसका Ka बराबर 1.4 गुणा 10⁻³ Ka, और Kf का मान ये दिया हुआ है बच्चों। जब इसने Ka का मान दिया है तो इसका उपयोग करके ही हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है बच्चों, डेल्टा TF Ka का उपयोग करके निकालना है। अर्थात डेल्टा TF बराबर क्या फॉर्मूला होगा अब, क्योंकि वियोजन के लिए दिया है इसने, तो I गुणा KF गुणा WB बटे MB गुणा 1000, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और I बांटोव गुणांक होता है, बांटोव गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे वियोजन की मात्रा, उसके बाद I निकालेंगे, तब हम डेल्टा TF निकाल पाएंगे बच्चों।
तो सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं, मोलरता ज्ञात निकाल लेते हैं। मोलरता निकालने के बाद तभी हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। विलायक है आपका A बराबर H2O, क्या है H2O, और विलेय B बराबर है आपका CH3 CH2 CHCl और COOH। इसका अणभार निकाल दो बच्चों यहीं पे। अणभार कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 3 गुणा 1, फिर कार्बन 12 प्लस 2 गुणा 1, फिर कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 लगा देंगे प्लस 1, टोटल करेंगे तो 122.5 आएगा। कितना आएगा 122.5। WB विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है बच्चों 10 ग्राम, 250 ग्राम जल में, यानी विलायक की मात्रा WA बराबर 250 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी मोलरता। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम मोलरता। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ लिख दें, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें डेल्टा TF बराबर क्या। ठीक है तो सबसे पहले मोलरता निकाल देते हैं इसकी। मोललता बराबर, ये मोललता बराबर CB होती है, सांद्रता होती है, बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा WB का मान 10 गुणा 1000 बटे MB कितना है 122.5 गुणा WA है आपका 250। इससे ये कट जाएगा बच्चों 4 बार, और 10 चौके 40, तो ये 40 बटे 122.5 हो जाएगा M बराबर, और M बराबर ये कितना आ जाएगा, इसका ऐसा भाग देंगे 0.3264, 0.3264। तो ये आ गया बच्चों मोललता बराबर 0.3264। पहले आप इसे नोट करें, फिर इससे आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आपने नोट किया होगा बच्चों से। अब इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये आपका एसिड है, क्या है आपका CH3 CH2 CHCl और COOH। ये आपका जब वियोजित होगा तो आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटेगा CH3 CH2 CHCl और COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब प्रारंभ में बच्चों प्रारंभ में इसके मान लिए हमने C सांद्रता यानी C मोल मान ली, तो इनके क्या होंगे 0 0, इन दोनों के क्या होंगे 0 0। अब साम्य पर अगर इनके C अल्फा मोल बनते हैं, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों C माइनस C अल्फा, C में से घटा देंगे C अल्फा, उतना ही मात्रा इसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, अब जो Ka दिया है इसने वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक एसिड का, ठीक है ना, वो क्या होता है Ka बराबर निकालते हैं, ये आएगा C अल्फा इंटू C अल्फा बटे C माइनस C अल्फा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर
बटे सी कॉमन ले लो नीचे से, तो 1 माइनस एल्फा, तो सी से ये स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो के ए बराबर कितना आ जाएगा, सी एल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा। अब क्या करेंगे हम, यदि एल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो 1 हो तो एल्फा का मान नगण्य मान लेंगे बच्चों। जब एल्फा का मान नगण्य मान लेंगे तो के ए बराबर कितना आ जाएगा, सी एल्फा स्क्वायर, सी एल्फा स्क्वायर। अब यहां से अगर हम एल्फा स्क्वायर बराबर निकालें तो के ए बट्टे आएगा सी, और एल्फा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूल में के ए बट्टे सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को लगा देते हैं, एल्फा निकालना है हमें, के ए का मान ये दिया हुआ है कितना, 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे सी का मान कितना आया था हमारा 0.3264, यही आया था। तो एल्फा बराबर अंडर रूल में ये कितना हो जाएगा, देखो 1.4 बटे 0.3264 गुणा 10 की घात 3, इसको नीचे ले आए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये 1.4 बटे 326.4, इतना ही हो जाएगा जब गुणा कर देंगे तो। अब एक अंक बाद ऊपर है, एक अंक बाद नीचे, तो दशमलव से दशमलव हटा दो, तो 14 बट्टे 3264 हो जाएगा। और जब इसको काट के वर्गमूल लेके निकालेंगे बच्चों तो 0.065 आएगा, कितना आएगा 0.065। ठीक है, ये वियोजन की मात्रा आ गई हमारी। अब हमें निकालना है आई, क्या निकालना है, आई, बांटोप गुणांक। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद आई को निकालते हैं। हाँ तो बच्चों नोट किया होगा आपने इसे। अब बांटोप गुणांक आई का मान निकालते हैं बच्चों। तो आई बराबर होता है बच्चों वियोजन के बाद कण बटे वियोजन से पूर्व कण। ठीक है, तो आई बराबर हमारा कितना आया था, वियोजन के बाद कितने कितने आए, सी माइनस सी एल्फा प्लस सी एल्फा प्लस सी एल्फा, है ना, बटे वियोजन से पूर्व कितनी थी सांद्रता, सी थी। ठीक है, अब ये सी एल्फा से सी एल्फा कट जाएगा, अब क्या बचेगा, आई बराबर सी प्लस सी एल्फा, सी प्लस सी एल्फा बटे सी। यहां से आई बराबर सी कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस एल्फा बचेगा बच्चों बटे सी, सी से सी कट जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 1 प्लस एल्फा, अर्थात 1 प्लस एल्फा का मान 0.065 आया था हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 1.065। ये आ गया बच्चों आई का मान। किसका मान आ गया बच्चों, आई का मान आ गया। अब ठीक है, अब हम सूत्र लगा देंगे इसमें, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, क्या होता है, आई गुणा के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ये सारी वैल्यू हमारे पास है। अब तो डेल्टा टी एफ बराबर आई का मान कितना आया है 1.065, के एफ का मान दिया हुआ है 1.86 गुणा डब्ल्यू बी का मान 10 है बच्चों गुणा 1000 बटे एम बी का मान ब्लैक एंड व्हाइट आया था हमारा 122.5 गुणा डब्ल्यू ए 250 था बच्चों, कितना 250। 250 से 1000 को काटेंगे 4 बार कटेगा, कितनी बार 4 बार। ठीक है, और डेल्टा टी एफ बराबर इन दोनों का गुणा करो 1.065 इंटू 1.86, तो ये आ जाएगा 1.9809। ठीक है,
गुणा 10 का गुणा करो 4 से, तो ये हो जाएगा 40 बटे 122.5। अब 122.5 का इसमें भाग दे दो बच्चों, तो ये डेल्टा टी एफ बराबर ये आएगा 0.0161 गुणा 40। अब इसका गुणा करेंगे आप तो ये आएगा 0.646। ठीक है, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.65। कितना लिख सकते हैं 0.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों। तो इसे आप नोट करें इस, और पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लें। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 1.33 क्या है, फ्लोरो एसिटिक एसिड। ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है बच्चों के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O मतलब जल में घोलने पर जल के लिए हिमांक में 1.0 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया। अर्थात ये जो है डेल्टा टी एफ का मान दिया हुआ है बच्चों। फ्लोरो एसिटिक अम्ल का बांटॉप गुणक मतलब आई। ठीक है, तथा वियोजन स्थिरांक एसिड है तो वियोजन स्थिरांक के ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, के ए। तो जो वैल्यू पहले दे रखी है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद सबसे पहले बांटॉप गुणक मतलब आई का मान निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले तो विलायक है बच्चों इसमें H2O। विलायक कौन है इसमें, H2O। और विलेय है आपका फ्लोरो एसिटिक एसिड CH2FCOOH। और इसका एम भी निकाल लेते हैं यहीं पे। इसका अणभार कार्बन का 12 प्लस 2 गुणा 1 प्लस फ्लोरीन का 19 प्लस कार्बन 12। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 बार है ना तो 32 लगा देंगे प्लस 1, टोटल करेंगे तो 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 78 आ जाएगा। 19.5 ग्राम को ये विलेय की मात्रा है, क्या है WB कितना है 19.5 ग्राम। 500 ग्राम जल में अर्थात विलायक की मात्रा है WA बराबर 500 ग्राम। घोलने से हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ का मान है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखा गया। अब बांटॉप गुणक निकालना है हमें, तो बांटॉप गुणक बराबर क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी एफ बराबर होता है हमारा आई इंटू के एफ इंटू WB इंटू 1000 बटे MB गुणा WA। यही होता है। यहां से अगर आई बराबर निकालेंगे, हमें आई का ही तो मान निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणा MB गुणा WA बटे के एफ गुणा WB गुणा 1000। तो आई बराबर इसका मान है 1 और MB का मान कितना है बच्चों 78, WA का है 500 बटे KF का 1.86 होता है जल के लिए, और WB कितना है आपका WB 19.5 गुणा 1000। ठीक है, 500 से 1000 काट दो 2 बार और 2 से ये 78 काट दो 39 बार बच्चों। तो आई बराबर आएगा 39 का गुणा 1 से करेंगे 39 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो 36.27 आएगा। कितना आएगा 36.27। और इसका जब इसमें भाग देंगे तो आई का मान आ जाएगा 1.0753। ये आ गया आपका आई का मान। तो ये आ गया बच्चों आपका आई बराबर 1.0753। अब हम क्योंकि हमें सांद्रता की जरूरत पड़ेगी,
मोललता की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले मोललता निकाल लेते हैं, उसके बाद वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मोललता बराबर सी, मतलब सांद्रता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA, ठीक है। तो ये C बराबर या M बराबर कितना आ जाएगा, WB का मान 19.5 है बच्चों, गुणा 1000 बटे MB का मान है आपका 78, गुणा WA का मान आपका 500 है, 500 दूनी 1000 और 2 से ये कट जाएगा 39 बार बच्चों, कितनी बार, 39 बार, ठीक है। तो ये C बराबर कितना आ जाएगा 19.5 बटे 39, और जब इसका ऐसा भाग देंगे तो ये आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई आपकी C की। अब इसे नोट करें, इसके बाद हम वियोजन स्थिरांक की गणना करते हैं, क्योंकि I का मान तो निकाल दिया हमने, बांटोप गुणक। अब वियोजन स्थिरांक निकालना है Ka, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद Ka को निकालते हैं। तो बच्चों अब निकालते हैं हम पहले वियोजन की मात्रा अल्फा, और अल्फा के बाद फिर निकालेंगे वियोजन स्थिरांक Ka, ठीक है। तो ये एसिड है, पहले इसका वियोजन देखते हैं। देखिए फ्लोरो एसिटिक एसिड है ये, CH2FCOOH। इसका जब वियोजन होगा तो ये टूटेगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। तो प्रारंभ में इसके मान लिए C मोल और इसका जीरो था। साम्य पर अगर इसका C अल्फा बन जाता है, वियोजित हो जाता है उसका, तो C अल्फा, तो इसका कितना आएगा C माइनस C अल्फा, ठीक है। अब क्या निकालें, I, और I बराबर क्या होता है, वियोजन के बाद कण बट्टे वियोजन से पूर्व कण। तो वियोजन के बाद कितने हो गए बच्चों, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा और प्लस ये वाला C अल्फा बटे, पहले कितना था, केवल C था, इससे ये कट जाएगा। तो I बराबर कितना आएगा, देखो C प्लस C अल्फा बट्टे C। अब क्या करेंगे हम, C को कॉमन ले लो ऊपर से, 1 प्लस अल्फा बचेगा बट्टे C, तो इससे ये कट जाएगा। तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। I का मान हमने कितना निकाला अभी, 1.0753 बराबर 1 प्लस अल्फा, और अल्फा बराबर आएगा 1.0753 माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.0753, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। ये अल्फा बराबर आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है Ka, क्या निकालना है, Ka वियोजन स्थिरांक। तो Ka बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां से C अल्फा इंटू C अल्फा बटे C माइनस C अल्फा, ठीक है। तो ऊपर से ये गुणा करेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा, ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे नीचे से C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चों, इससे ये कट जाएगा। तो Ka बराबर कितना हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब Ka बराबर C का मान कितना आया था 0.5, कितना आया था 0.5, अल्फा का मान कितना आया हमारा 0.0753 पूरे का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा 0.0753, ठीक है। अब Ka बराबर
जब इसका वर्ग करके इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 0.0028350 बटे 1 में से इसको घटाएंगे 0.9247 इतना आएगा बच्चों। ठीक है, और जब इसका इसमें भाग देंगे तो के ए बराबर आ जाएगा बच्चों 0.003065। ठीक है, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 अंक इधर हटा दो, दशमलव तो 3.07 गुणा 10 की घात -3। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रश्न को नोट करें बच्चों। अब जो भी प्रश्न बचे वो आपके एक ही लेक्चर में फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी सॉल्यूशन चैप्टर की लास्ट क्लास, ठीक है ना। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।